part of the function, function prototype and body of the function. Function prototype means first line of the method, first line of the function is known as function prototype. Now regarding that function prototype, one question will come in your exam, that is important question, important type of the question it is. That's why I have mentioned over there important IMP question, write prototype. This question I am going to mention in your job sheet also. So you have to solve these job sheet. Yes, first question is write a prototype of method. Means what you have to write? Only first line of the method. What you have to write? Only first line of the method, not the body of the method. Means curly braces part you will not write in the method. Okay, so write a prototype of method compare. See, this compare is given, means this is the name of the method. While writing the prototype of the method, you will mention the name of the method that will be compare. Okay, to accept two integer value. To accept two integer values. Two integer values means two parameter of integer type. So how I will write? Name of the method will be compare. Two integer parameter int a comma int b. This is only the name of the method and the parameter list. Now, in this question it is not mentioned that this function is going to return the value or not going to return the value. It means by see the prototype. What is the prototype? ये सब मैंने नोट्स में भी लिखा है, दिख रहा है क्या नोट्स में? क्या? प्रोटोटाइप नोट्स में हेडिंग है। Based on function definition there are 4 types. ये देखो, ये प्रोटोटाइप वाले, ये करो प्रोटोटाइप फर्स्ट लाइन ऑफ द मेथड, ठीक है, इज नॉन एज प्रोटोटाइप. First line, header or tagline. Okay, first line of the method is known as prototype. Actually function is having two parts. Function is having two parts. कौन कौन से? प्रोटोटाइप या फर्स्ट लाइन एंड बॉडी. ओके, फर्स्ट लाइन एंड दी बॉडी. ठीक है, समझ गए? नाउ हाउ टू डिफाइन द फंक्शन. देखो, डिफाइनिंग दी फंक्शन. फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक, तो ये क्या है? दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो फर्स्ट लाइन है और ये कर्ली ब्रेजेस है. ठीक है, ये जो कर्ली ब्रेजेस स्टार्ट से लेके कर्ली ब्रेजेस ओपन से लेकर के कर्ली ब्रेजेस क्लोज में यहाँ पे हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सब होंगी बॉडी ऑफ द फंक्शन. बॉडी ऑफ द फंक्शन. और ये फर्स्ट लाइन होगी हेडर ऑफ द फंक्शन. और व्हाट वी कैन से हेडर और प्रोटोटाइप और टैग लाइन. ठीक है, तो फंक्शन के दो पार्ट हैं. हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स, फर्स्ट लाइन एंड द बॉडी ऑफ द फंक्शन. अब देखो फर्स्ट लाइन में हमने क्या बताया? पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन मीन्स नेम ऑफ द फंक्शन हम कहाँ लिख रहे हैं? फर्स्ट लाइन में। कहाँ लिख रहे हैं बताओ? First line व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन हियर? main. सांची बताओ क्या नाम है फंक्शन का? मेन। कैसे पता चला कि मेन इज द मेथड नेम हियर? कैसे पता चला? Ma'am, because it is written with parenthesis. यस, बिकॉज इट इज फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस साइन। किसी भी आइडेंटिफायर को अगर मैं पैरेंथेसिस के साथ लिखती हूं तो वो आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ द मेथड। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐड, ठीक है, तो हियर ऐड इज द मेथड नेम। ये आइडेंटिफायर, ऐड आइडेंटिफायर फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस ना, तो ये हो गया ऐड मेथड। अगर मैंने लिखा इंट ऐड, इट मीन्स व्हाट? यहाँ पे ऐड क्या है बताओ? बताओ शांभवी, व्हाट इज ऐड हियर? वेरिएबल। वेरी गुड भरत, इट इज द वेरिएबल। अगर मैंने लिखा क्लास ऐड, तो अब ऐड क्या है? Class name. ऑब्वियसली नेम ऑफ द क्लास। समझ गए? देखो ये एक आइडेंटिफायर है, मगर अगर मैंने फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस किया तो वो फंक्शन का नेम हो जाता है या मेथड का नेम हो जाता है। अगर मैंने प्रीसीडेड बाय द क्लास कीवर्ड किया तो वो क्लास का नेम हो जाता है। अगर मैंने प्रीसीडेड बाय द डेटा टाइप किया तो वो वेरिएबल नेम हो जाता है। समझ गए? इज इट क्लियर? है ना? Yes. तो ये फर्स्ट लाइन में मैंने डिफाइन किया है कि ये फंक्शन में क्या है ना? मीन्स अभी बताते हैं इसको। और कर्ली ब्रेसेस में मैंने बॉडी ऑफ द फंक्शन लिखा है। बॉडी ऑफ द फंक्शन मतलब कि स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कि ये फंक्शन में कौन कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली स्टेटमेंट्स हैं। मीन्स ये फंक्शन क्या काम करेगा, for what purpose we are writing this method. okay, so all the statement जो भी कुछ हम इस फंक्शन से करवाना चाहते हैं ना, जो भी कुछ एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, वो हम यहाँ लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ओके, अंडरस्टूड? जो बॉडी ऑफ फंक्शन में लिखेंगे वही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और वही टास्क परफॉर्म होगा। ओके, और फर्स्ट लाइन ऑफ द मेथड में हम क्या लिखते हैं? अबाउट द मेथड मीन्स ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मेथड। अभी पब्लिक लिखा है, पब्लिक मतलब कि एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मीन्स ये मेथड कहाँ एक्सेस हो सकता है। ठीक है, पब्लिक लिखा है इसका मतलब पब्लिकली यू कैन एक्सेस इट। मीन्स इस मेथड को कहीं और, एक बार मेथड बना लिया तो कहीं और किसी दूसरे प्रोग्राम में भी हम कॉल कर सकते हैं, तो ये हो गया पब्लिक, इसलिए लिखा है पब्लिक। ठीक है, स्टैटिक अगर लिखा है मेथड के पहले, इट मीन्स इस मेथड को, ऐड मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम इसे कॉल कर सकते हैं। मीन्स बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम किसी भी दूसरे प्रोग्राम में या फिर इसी प्रोग्राम में इस मेथड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। void का मतलब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, void means it will not return any value. void means it will not return any value. ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। void means what? It's not going to return any value. okay? मैंने नोट्स में भी दिया है, राइट? नाउ दिस इज द नेम ऑफ द मेथड। ठीक है, समझ गए? मेथड के टू पार्ट हैं। फर्स्ट टैग लाइन और इट इज नॉन एज प्रोटोटाइप और हेडर। ओके, एंड द सेकेंड वन इज बॉडी ऑफ द मेथड। बॉडी ऑफ द मेथड में हमें जो भी एग्जीक्यूट करना होता है, वॉट एवर स्टेटमेंट वी वांट टू एग्जीक्यूट, दीज स्टेटमेंट्स वी आर राइटिंग इन द बॉडी ऑफ द method. Okay, and in the first line we are writing the access specifier. Static is known as access modifier, void is known as return type, and add is known as the method name.
क्लियर? इतना समझ में आया? इज इट क्लियर?